हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है अपनी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये टाइम एंड वर्क का आज लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। आपके जो 15 क्वेश्चन थे वो पिछली इससे वीडियो जो आपकी पिछली थी उसके अंदर कवर करा दिए थे, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगभग आपके 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आज कवर करा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे क्वेश्चनों को, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। एसएससी जीडी और आपका जो भी आने वाले एग्जाम है सभी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या दिया हुआ है कि 20 आदमी किसी काम को जो है 45 दिन में करते हैं, जबकि 90 औरतें उसी काम को 40 दिन में पूरा करती हैं। तो कितने दिनों में 20 आदमी तथा 25 औरतें उस काम को खत्म करेंगी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देख लेंगे फ्रेंड्स इन्हें। अब इनके करने की जो अप्रोच है वो क्या है तो समझेंगे। जैसे उसने कहा 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो 20 आदमी तो हम क्या लिखेंगे, 20 आदमी को हमने लिख लिया मैन यानी एम, ठीक है। तो 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो 20 एम गुना 45। बात समझ आ गई। अब वही सेम काम 90 औरतें उसी काम को 40 दिन में कर रही हैं, तो 90 औरतों का मतलब क्या हो गया, 90 औरतों को हमने क्या पढ़ा, वुमेन का डब्लू ले लिया और गुना कितना टाइम लगा उन्हें, तो उसी काम को 40 दिन लग रहे हैं औरतों को करने में, ठीक है। दोबारा से समझ लेंगे। 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो 20 एम गुना 45, और वही सेम काम 90 औरतों को कितने दिन में करना पड़ रहा है, 40 दिन में, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से रेशियो निकाल देंगे एम और डब्ल्यू का। कैसे, देखो 45 से 90 कटा कितनी बार, 2 बार। 20 से 40 कटा कितनी बार, 2 बार। तो 1 एम बराबर कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4 डब्ल्यू। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, m और w का रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे जो m की साथ रखी वैल्यू है वो w की है, और जो w की साथ रखी वैल्यू है वो m की है। यानी ये वाली वैल्यू यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ। तो m रेशियो w क्या निकल कर आ गया आपका, 4:1। अच्छा, ये अनुपात हमने क्यों निकाला तो समझेंगे। ये इनकी क्षमताएं आई हैं। क्षमता का मतलब समझ रहे हैं कि ये इनके काम करने की दर है, यानी m जो है, जो आदमी है उसकी क्षमता एक आदमी की काम करने की है, 4 काम करता है, और एक औरत के काम करने की क्षमता है 1, ठीक है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम देखो, हमसे पूछा है कि 20 आदमी और 25 औरतें इस काम को जो है कितने टाइम में करेंगी। तो समझो, जब तक आपको टोटल काम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो यहां से हम निकालेंगे कुल काम, ठीक है। अब कुल काम कैसे निकलेगा वो समझेंगे। तो देखो, हमारे पास आदमी और औरतों की क्षमताओं का पता चल गया हमें, ठीक है। तो अगर हम आदमी के, देखो अगर इस वाली साइड से टोटल काम निकाल रहे तो यहाँ आदमी की क्षमता रखोगे। इस वाली साइड से आप अगर टोटल काम निकाल रहे तो यहाँ औरत की जो क्षमता है उसे रखोगे। काम दोनों तरफ से बराबर आएगा, या तो यहाँ पे m की वैल्यू रखो या w की वैल्यू रखो, ठीक है। तो हम इधर रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 20 गुना m की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है, और गुना कितना आ गया 45। तो ये जो निकल के आया आपका, ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। गुना नहीं करेंगे इसे, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अब आगे भी जब सोल्व करेंगे तब भी हमें काटना होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 आदमी और 25 औरत। देखो 20 आदमी और 25 औरत इस काम को, जो ये टोटल आपका काम आया, इसको कितने टाइम में खत्म करेंगे, ये पूछना चाह रहा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि 20 आदमी, एक आदमी की क्षमता कितने काम करने की है, 20 गुना 4 प्लस 25 गुना एक औरत के काम करने की क्षमता कितनी है, 1। इसे ऐसे समझ लेंगे जैसे एक आदमी की जो है 4 ईंट आदमी रख सकता है, एक आदमी की जो क्षमता है वो 4 ईंट रखने की है, और काम पर आए 20 आदमी, तो इस हिसाब से 20 चौक 80 ईंट रख देंगे वो 20 के 20 लोग, ठीक है। प्लस 25 औरतें हैं और एक औरत की 1 ईंट रखने की क्षमता है, तो 25 की कम 25, तो यानी 25 जो है काम कौन करेगी, औरत। तो एक दिन में काम हो कितना रहा है, ये जो निकल रहा है ना टोटल, ये एक दिन का निकल रहा है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी ये वाला जो निकला है, वो काम निकल रहा है, ये किसका निकला, एक दिन का, यानी 5 और 8 और 2 10, यानी 20
आदमी और 25 औरत मिलकर 105 ईंट लगाते हैं एक दिन के अंदर। काम कितना कराना है? इतना। तो इसे सोल्व कर देंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो अब हमें करवाना था इनसे। तो देखो कुल काम कितना था? 20 गुना 4 बटे 45 गुना 45 और बटे कितना आ गया? 105। अब आप इसे सोल्व कर दो आसानी से। 15 सत्ते 105 और 15 तिया 45 और ये बना 20 चौक 80 और 8 तिया 24, यानी 240 बटे 7 दिन के अंदर जो है ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वापस से रिपीट करके वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका अपना अगला प्रश्न नंबर 17। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 को देख लेंगे अब। तो प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें, 120 बच्चे अथवा 90 पुरुष। अब इस क्वेश्चन को ध्यान कैसे रखना है? अगर अथवा की कंडीशन दी होगी तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, उसने कहा 120 बच्चे अथवा 90 पुरुष किसी काम को जो है 60 दिन में पूरा करते हैं, यानी 120 जो बच्चे हैं उसे हम बी लिख रहे हैं, वो भी 60 दिन के अंदर काम पूरा करते हैं। अथवा की कंडीशन ये है कि 60 ही दिन में तो 120 बच्चे काम पूरा करते हैं और 60 ही दिन में 90 पुरुष यानी 90 मैन जो है वो भी 60 ही दिन के अंदर कवर करते हैं उस काम को। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? देखो 60 से 60 कटा, 0 से 0 कट गई, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है, तो 4b बराबर 3m। तो यहां से रेशियो निकला कितना? b और m का रेशियो निकल के आया 3:4। इतनी बात क्लियर? यानी b की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है और m की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है। अब सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क, यानी टोटल काम कितना हुआ है। तो या तो आप b की वैल्यू यहां रखो तब भी टोटल वर्क वही निकलेगा, या फिर m की वैल्यू यहां रखो तब भी आप टोटल वर्क आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उसे करके देख सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम निकालें यहां से कुल काम कितना हुआ, तो कुल काम निकालेंगे, क्योंकि जब तक कुल काम नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुल काम निकालेंगे, तो अगर हम b की वैल्यू यहां रख रहे हैं तो कुल काम आया हमारा 120 गुना 3 और गुना 60, तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल काम। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि 60 बच्चे और 60 पुरुष मिलके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 60 बच्चे और 60 पुरुष, तो 60 बच्चे हैं और 60 पुरुष हैं। तो अब इन्हें देख लेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 60 बच्चों की क्षमता 3 काम करने की है, 60 और आदमियों की क्षमता 4 काम करने की है। तो या तो आप 60 कॉमन लेके तब सोल्व कर लो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, या फिर गुना कर लो। 60 दिया 180 और इसे कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अगर हम यहाँ करें तो कितना बना? 180, ठीक है, प्लस कितना बना? 240, जोड़ लेंगे इसे, कितना बना? 0, 8 4 12 और 420 बन गया। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, इसमें हमें क्या निकालना था? इस टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे सोल्व कर देंगे? 120 गुना 3 गुना 60 बटे 420। तो 0 से 0 हटी, ठीक है, और 6 से कटा 10 बार और 6 सते 42। तो सोल्व कर लेंगे, कितना बना? 12 धाम 120 और तिया 360 बटे 7। इतने दिन के अंदर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जा रही हैं कि करना कैसे है, तो आप बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं इन क्वेश्चनों के, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे क्या दिया हुआ है। 2 आदमी 1 औरत, तो ये थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल है, समझेंगे। 18वां क्वेश्चन, 2 आदमी 1 औरत किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे? 2 आदमी प्लस 1 औरत यानी W, और कितने दिन में करते हैं उस कार्य को? 14 दिन के अंदर। ठीक है, वही सेम काम 4 औरतें और 2 आदमी 8 दिन में कर दे रहे हैं। तो 4 औरतें यानी W और 2 आदमी यानी 2M
कितने दिन के अंदर कर दे रहे हैं उस काम को? 8 दिन के अंदर। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब समझेंगे फिर क्या कहा इसमें। क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक औरत मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो समझते हैं। देखो, अब देखो, सबसे पहले तो हमें रेशियो ही बनाना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेशियो कैसे बनेगा? और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब हम इन वैल्यू को काटेंगे तो मतलब ऐसे काटनी है जिससे आपको वापस से अगर देखना पड़ जाए तो दिख जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब खतरनाक तरीके से काट दिया फिर ढूंढते फिरो कि कहाँ से क्या कटा था और क्या मतलब वैल्यू लिखी हुई थी। अब देखो, जैसे 2 सते 14 और 2 चौक 8। ठीक है, अब 7 की जो है आप दोनों के अंदर गुना करोगे तो देखो 7 की गुना इसमें भी जाएगी और इसमें भी, तो 7 दूनी 14m और 7 एकम 7w। 4 के अंदर गुना करी तो 4 चौक 16w प्लस 4 दूनी 8m। ठीक है, अब ध्यान क्या रखेंगे, w वाला w वाले में से घटेगा और m वाला m वाले में से घटेगा। ध्यान ये रखना है कि जो भी, जैसे यहाँ देखो 14m है और इधर कितना m है? 8m। तो ये वाला 8m जो है आप इधर लेके आ जाओगे और 7w इधर ले जाके घटा दोगे। तो 14m में से 8m घटाया आपने तो कितना बचा? 6m। 16w में से 7w गए तो कितना बचा? 9w। काट दिया, एक ही वैल्यू से कट करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ से बना 2m बराबर 3w। ठीक है, रेशियो बना देंगे इसका, तो m रेशियो w कितना आया? तो 3 कहाँ आएगा? m के इधर आ जाएगा और 2 आ जाएगा w के इधर। तो ये बना आपका रेशियो। तो क्वेश्चन में अभी आपका रेशियो बना है। अब आगे क्या करना है? उसने कहा एक आदमी और एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक आदमी एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, पहले तो कुल काम निकालना पड़ेगा ना आपको। तो कुल काम कैसे निकलेगा? देखो, अब आपको m भी रखना पड़ेगा, w भी रखना पड़ेगा, तब आपके पास टोटल वर्क आएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, चाहे यहाँ से निकाल लो, सेम ही काम आएगा। जैसे हमने करा 2, m की वैल्यू रखी आपने कितनी? 3 प्लस 1, w की कितनी रखी? 2 और इनटू में कितना है? 14। ठीक है भाई, ये टोटल काम था ना, तो यहाँ से टोटल काम निकला इस तरीके से। अब ध्यान क्या रखेंगे, 2 की 3 में गुना करेंगे पहले। ठीक है, कितना बना? 6 और 2 एकम 2, कितना हो गया? गुना 14। तो ये बना हमारा टोटल काम। 6 और 2 8 गुना 14। गुना नहीं करेंगे इसकी, ध्यान रखेंगे, यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे कैसे ही रहने देंगे, क्योंकि बाद में अगर जरूरत पड़ी तो तब कर लेंगे। देखो, अब उसने कहा एक आदमी एक औरत मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 3। एक औरत की क्षमता कितनी है? 2। तो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5। काम करवाने कितने इनसे? 8 गुना 14 बटे 5। तो 14 अट्ठे कितना हुआ? 112 बटे 5 दिन के अंदर ये टोटल काम खत्म कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब समझ नहीं आ रहे हैं तो एक बार वापस से वीडियो देखेंगे और दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अब इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन की बात करें हम 19 क्वेश्चन नंबर, तो 19 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखो, 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बनाते हैं। हमने माना एक तो ए आदमी है 15 घंटे में बना रहा है, एक बी आदमी है 20 घंटे में बना रहा है। ठीक है, कोई दीवार एक आदमी 15 घंटे में और एक आदमी 20 घंटे में बना रहा है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे। तो एलसीएम ले देंगे, इसका कितना आ गया? 60। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब हम समझेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ से देखें कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं 7 काम। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ने कहा अगर वो 7 मिलकर काम करें तो 280 जो ईंट हैं वो प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी 1 घंटे के अंदर 280 ईंट कम लगा दे रहे हैं और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, यानी जो दीवार है वो 12 घंटे में बन के क्या हो जा रही है? तैयार हो जा रही है। ठीक है, तो समझो, अगर हम यहाँ से ये नोटिस करें कि हमारा टोटल काम कितना है? 60, और अगर 60 काम 12 घंटे में खत्म हो जा रहा है तो इस हिसाब से मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहे होंगे वो लोग, तो ये समझ लेंगे बात। देखो,
तो अगर हम इसमें देखें भाई 60 काम करवा दें, अगर हम 12 घंटे में इन्होंने काम खत्म करा तो इनकी क्षमता कितनी है 1 घंटे में काम करने की, तो 5 काम कर रहे हैं। देखो हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन में काम कर कितने रहे थे 7 काम, क्वेश्चन के हिसाब से कितना काम कर रहे हैं ये दोनों लोग 5 काम। तो हमें दिखाई दिया हाँ कमी हुई है काम करने में, कितने की कमी हुई है 2 की कमी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा 2 की नहीं 280 ईंटों की कमी है, यानी 280 ईंट क्या कर रहे हैं ये लोग कम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब 280 ईंट अगर कम लगा रहे हैं तो अब आप इसे सोल्व कैसे करोगे, तो एक पॉइंट की वैल्यू निकालो यहां से, 2 से काट दो आप, कितना बना 140। ठीक है, जब 140 बना हमसे पूछा क्या है कि कुल कितनी ईंट लगाई है, तो कुल काम कितने थे 60, एक पॉइंट की वैल्यू 140 है तो गुना कर देंगे तो 16 14 छिक्का हो गए 84, तो 8400 ईंट लगाई। अब देखो वापस से समझ लो एक बार, ए 15 घंटे में काम कर रहा था, बी 20 घंटे में काम खत्म कर रहा था, टोटल वैल्यू कितनी आई इनकी 60, तो 15 चौका 60 20 तिया 60, यानी ए का 1 घंटे का काम 4, बी का 1 घंटे का काम 3, दोनों का 1 घंटे का काम 7। तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने सोल्व करा, लेकिन क्वेश्चन आगे वाली लाइन के अंदर क्या बोल रहा है कि दीवार को जो है टोटल जो दीवार है यानी जो 60 ईंट लगानी थी वो उन्होंने 12 घंटे में लगा दी। अब 12 घंटे में लगा दी, इसका मतलब अगर हम देखें कि उनकी क्षमता क्या रही होगी, तो क्षमता हमने देखी तो 60 काम को 12 घंटे में खत्म करा, इसका मतलब 1 घंटे में 5 ईंट लगा रहे वो लोग, तो लगानी 7 थी, लगा कितनी रहे 5, तो इस हिसाब से हमें दिखाई दिया कि 2 ईंट कम लगाई। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा 280 ईंट कम लगाई, एक पॉइंट की वैल्यू 140, तो टोटल काम कितने कराने थे 60, तो गुना कर देंगे इसके अंदर, तो इतनी ईंटों की संख्या कितनी थी उसमें 8400 ईंट। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20वें क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए बी व सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यानी ए बी और सी किसी काम को जो है 30 दिन में खत्म कर देते हैं। कितने दिन लगे 30 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो ए और सी की जो क्षमता है बी से दुगनी है, तो ए और सी की क्षमता किससे बी से, तो ए और सी की जो क्षमता है बी से कितने गुनी है 2 गुनी, तो अगर बी 1 है तो ए और सी कितने हो जाएंगे दुगनी हो जाएंगे। ए और सी की क्षमता बी से दुगनी, यानी अगर बी 1 है तो ये कितने हो गए 2। ये क्या आई है हमारी क्षमताओं का अनुपात। यहाँ बहुत सी बार आपको समय का भी दे सकता है, तो समय का दिया होगा तो उल्टा कर लेंगे, क्षमता बना लेंगे उनकी। ठीक है, अब इसमें अगली लाइन क्या बोली है कि ए और बी की जो क्षमता है वो सी से कितने गुनी है 3 गुनी है। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता की बात करें तो वो सी से कितने गुनी है 3 गुनी, यानी अगर सी 1 है तो ये कितना है 3 गुना। यहां तक आपका क्लियर होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी क्षमताएं हैं ये भी क्षमताएं हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि देखो तीनों लोग वे वाले तो यहाँ हैं और तीनों ही लोग वे वाले यहाँ हैं, तो इनकी क्षमता यहाँ कितनी हो जा रही है 2 और 1 3, और यहाँ कितनी हो जा रही है 3 और 1 4। ठीक है, एक बात बताओ, जब 3 लोग एक ही जैसे हैं मतलब एक ही हैं, तो वो उनकी क्षमता यहाँ तो 3 हो जा रही यहाँ 4 हो जा रही, तो ऐसे थोड़ा ही हुआ। तो इसको क्या कर लेंगे सेम बना लेंगे, यानी 2 और 1 ये तो बना 3, 3 और 1 ये बना 4, तो 3 और 4 का एक एलसीएम देख लेंगे क्या बन रहा है, तो एलसीएम क्या हो रहा है इनका 12, तो 12 बना लेंगे, यानी इन दोनों का योग भी 12 होना चाहिए और इन दोनों का योग भी 12 होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, तो जो इनका योग बना उसकी गुना तो इन दोनों में कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये बना कितना 4, तो 4 की गुना ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, तो ये बना आपका 4 दूनी 8, ये बना 4 एकम 4। ठीक है, देखो बन गया 12। अब इसका योग कितना बना था 3, तो उसकी गुना ऊपर और नीचे कर देंगे, तो यहाँ कितना बना देखो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये भी 12 बन गया। तो इन दोनों का योग अब कितना आ गया सेम आ गया, तो ये ठीक है इसका मतलब। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो कि इन तीनों की क्षमताओं का जो योग है, यानी क्षमता अगर हम देखें किसकी ए बी और सी की जो क्षमताएं हैं वो कितनी है 12 है, और इनकी क्षमता अगर 12 है और किसी काम को इन्होंने 30 दिन में खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुल काम की बात करें तो कुल काम कितना हुआ, तो कुल काम हुआ भाई क्षमता है 12 काम करने की इन तीनों की,
और 30 दिन में किसी काम को खत्म करा तो ये हुआ टोटल काम। बात समझ आई? क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला है कि ज्ञात करो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब हमसे पूछा है ए कितने दिन में करेगा, लेकिन हमें ए की क्षमता का नहीं पता कि ए की कितनी क्षमता है। क्यों नहीं पता? देखो हमें पता है बी की क्षमता कितने काम करने की है 4, सी का भी पता है हमें 3। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि सी कितने दिन में करेगा तो 3 से भाग दे देते, बी पूछता कितने दिन में करेगा तो 4 से भाग दे देते, लेकिन हमसे पूछा है ए। तब क्या करेंगे? देखो सी की क्षमता कितनी है काम करने की एक दिन में 3, बी की क्षमता कितने काम करने की एक दिन में 4। तो इस हिसाब से जब टोटल योग इनका 12 है तो ए का काम कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। भाई ए एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो इनका योग 12 हो रहा। ठीक है, तो ए का एक दिन का भी काम पता चल गया। तो हमें किससे करवाना था ये काम? ए से। तो 12 गुना 30 और बटे कितना आ गया? 5। तो 5 से घटा 6 बार, तो 12 6 72 दिन में जो है ए खत्म कर देगा। बात करें अगर बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो 12 गुना 30, बी की क्षमता कितने काम करने की है एक दिन में? यहां से भी देख सकते हो आप 4 है। ठीक है, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी 90 दिन लगेंगे। सी की बात करें तो सी की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की? 3। तो सी कितने दिन में कर देगा? बटे 3 कर देंगे, तो ये 120 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आप सारी चीजें ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, इनका लेवल थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो आपके पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप केवल इन्हीं क्वेश्चन की भी अगर सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, और अगर आपको मतलब कोई दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, नहीं तो आप एक बार और वीडियो देख लेंगे। ये जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके जो पेपर में है इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेंगे। तो इसमें बोला है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। तो देखो ए और बी जो किसी काम को करने में क्या लगा रहे हैं? समय बराबर लगा रहे हैं। देखो ए और बी और सी, अगर समय क्या है बराबर लग रहा, तो इसका मतलब हमने क्या करा? इसे भी एक समय लग रहा, इसे भी एक समय लग रहा, तो ये क्या आ गया? इनका समय का अनुपात। तो अगर हम बात करें इनके क्षमताओं के अनुपात की, तो वो भी तो सेम ही रहेगा। ठीक है यहां तक? अब ध्यान से समझेंगे। ए प्लस बी यानी ए और बी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, वहीं सी 15 दिन में खत्म करता है। तो एलसीएम लिया कितना आया? 30। यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 है और सी का एक दिन का काम 2 है। तो इस हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हुआ 5। तो एक दिन में ये 5 काम करते हैं तीनों लोग मिलकर। उसने कहा कि इनकी क्षमताएं क्या हैं? बराबर हैं। जब इनकी क्षमताएं बराबर हैं तो अब आप ध्यान से समझेंगे कि जितना ए काम अकेला कर रहा है उतना ही ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। भाई बराबर होने का यही तो मतलब हुआ। तो अगर तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ए का कितना काम हुआ होगा? भाई 2.5 काम तो अकेले ए ने करे होंगे और 2.5 काम इन दोनों ने करे होंगे। ध्यान से समझो, क्षमता अगर बराबर है, टोटल तीनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए 2.5 काम करेगा अकेला और 2.5 काम ये दोनों करेंगे, तभी तो इनकी क्षमताएं बराबर होंगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ए देखो कितना है, ए का काम कितना है? भाई ए का एक दिन का काम है 2.5 काम करता है, तो ए। ठीक, और बी प्लस सी मिलके कितने काम करते हैं? ये करते हैं 2.5 काम, बी प्लस सी मिलकर। ठीक है, अब बी प्लस सी में अगर ये दोनों 2.5 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर, अब सी का हमें पता है कि सी एक दिन में 2 काम करता है। तो इस हिसाब से देखो ये आ गया बी, ये आ गया सी। सी काम कितने करता है एक दिन के अंदर? 2। दोनों मिलके ही काम कितने करते हैं? 2.5। तो इसका मतलब ये केवल 0.5 काम करता है एक दिन के अंदर। ठीक है, अब हमें काम कितने करवाने हैं इन लोगों से? 30 काम करवाने हैं। तो बी इन 30 काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो 0.5 से भाग दे देंगे, पॉइंट हटा 0, 5 से कटा 60 बार, तो 60 दिन के अंदर बी इस काम को खत्म कर देगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वापस से एक बार वीडियो देख के इसे समझ लेंगे।
ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें कहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, यहां तक भाई ए और बी का क्षमताएं होंगी कुछ, 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक, अगली लाइन क्या कही, अगर ए अपनी क्षमता का दुगना, यानी ए अपनी क्षमता का दुगना और बी, और का मतलब हो गया जोड़, और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी वो वही काम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां से क्या बनेगा, इनका रेशियो बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो 5 के अंदर गुना कर लो तो ये बना 5a + 5b, क्योंकि इसकी गुना दोनों के अंदर जाएगी। अब देखो इस 3 की गुना जब इन दोनों के अंदर जाएगी तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये बनेगा 3 दूनी 6a प्लस, लेकिन जब यहाँ पे गुना में जाएगा तो 3 से कट जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा केवल b। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें क्या करना है, देखो 5a घटेगा 6a में से जाके, और b घटेगा इसमें से जाके। तो 5b में से b घटा तो बना 4b, 6a में से 5a घटा तो बचा a। यहां तक बात समझ आ गई। तो एक ए कह दो या ए कह दो, एक ही बात है। अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 4 बटे में किसके आएगा, ए के, और बी के बटे में कौन आएगा, 1। तो यहां से जो अनुपात आया वो आया क्षमताओं का अनुपात। समझ आ गई। अब क्षमताएं निकल गई तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकलेगा, देखो भाई ए और बी गुना कितना है 5, तो ए की क्षमता कितनी है 4 प्लस 1 गुना कितना आ गया 5। तो 4 और 1 5 गुना 5 यानी 25 टोटल काम थे। इन काम को करवाना किससे है, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ए से करवाना है 25 काम। क्षमता ए की 4 काम करने की है, तो आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी ध्यान रखेंगे। देखो ए और बी ये 2 लोग हैं। ए जो है इन दोनों लोगों से कितने टाइम फालतू ले रहा है, 27 घंटे ज़्यादा। यानी अगर x घंटे ले रहा था तो अब कितने हैं, 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। बात समझ आई। अगर यो x कर रहा था काम तो, ठीक है। और b जो है इनसे कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है, a और b से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब ये ले रहा है केवल 3 घंटे ज़्यादा। जब भी ऐसी कंडीशन होगी आप ध्यान रखेंगे जिसमें a प्लस बी से इतने घंटे ज़्यादा ले रहा है, a प्लस बी से b इतने घंटे ज़्यादा ले रहा है, तब जब भी ऐसी कंडीशन होगी तब आप ध्यान रखेंगे, या इसको अतिरिक्त समय भी बोला जाता है, तो इनके आपस में गुना कर देंगे किसकी, जो भी अतिरिक्त समय दिया है। यानी 27 गुना 3 कितना बना, अंडर रूट के अंदर 81। 81 किसका वर्ग होता है, तो 81 होता है 9 का वर्ग। तो यहाँ से बाहर निकल के आ गया 9। अब इसमें क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये आया 9 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। लेकिन अगर पूछे ए कितने दिन में करेगा, तो x की जगह रख देंगे कितना, 9 प्लस 27, तो यानी 36 दिन में कौन करेगा, ए। बी की बात करें तो इसमें वैल्यू रख देंगे, तो 9 प्लस 3 तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। बात समझ आ गई। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि ए और बी कितने दिन में करेगा, तो जो निकल के आया वो वैल्यू किसकी निकल के आई, ए और बी की। लेकिन अगर पूछे ए कितने दिन में करेगा उस काम को, तो 9 जोड़ देंगे। बी पूछे तो 9 जोड़ देंगे, तो ठीक है। ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, 36 दिन के अंदर, और बी करेगा 12 दिन के अंदर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस वाले क्वेश्चन का आप 24वें का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आपका। तो क्वेश्चन देख लेंगे। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिन में करते हैं। यानी इसको लग रहे 12 दिन
और बी प्लस सी को लग रहे हैं 16 दिन। एलसीएम लिया कितना आया आपका, तो ये आ गया आपका 48। तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत होगी ही नहीं अब, ठीक है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 है और बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 है। लेकिन इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या बोल रखा है, अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया हो, तो सी को कितने दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में। तो ध्यान देंगे, देखो ए ने करा 5 दिन काम, ठीक है, बी ने करा 7 दिन काम और सी ने करा शेष बचा हुआ काम 13 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यहां देखो हमारे पास ए और बी का काम है, ना तो हमें ए का काम पता एक दिन का कितना काम है, ना ही हमें बी का काम पता एक दिन का कितना काम है, और ना ही हमें सी का एक दिन का काम पता, यानी क्षमता नहीं पता हमें इन लोगों की। तो वो कैसे निकलेगी, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो 7 को तोड़ सकते हैं आप 5 + 2 में, ठीक है, और 13 को तोड़ेंगे इसकी लास्ट वाली डिजिट के अंदर। तो लास्ट वाली डिजिट क्या बनी, 2, तो इसे तोड़ेंगे 2 + 11 में, ठीक है। अब देखो कैसे, इसलिए क्यों तोड़ रहे हैं अब इसको समझेंगे। तो ये हो गया 5 और 5 और ये हो गया 2 और 2। देखो ए 5 दिन काम करता है और बी कर रहा है 7 दिन काम। तो ए और बी तो 7 काम कर रहे थे ना, तो हमने क्या करा, हमने 5 दिन दोनों को एक साथ काम करवा लिया। तो हमने 7 को तोड़ लिया 5 + 2 में, 13 को तोड़ लिया हमने 2 + 11 में। तो बी और सी 7 काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, बी और सी को 7 काम करवा दिया 2 दिन तक। तो ए और बी का 5 दिन में अगर हम काम देखें तो 5 दिन में काम कितना करेंगे ये लोग, तो 5 चौक 20 काम करेंगे। यहां तक समझ आई बात। अगर हम बी और सी का 2 दिन का काम देखें कि बी और सी ने 2 दिन में कितने काम खत्म करे होंगे, तो 3 दूनी 6 काम करे होंगे, ठीक है। यानी ए बी और बी सी, तो ए बी तो 5 दिन में कितना काम निपटाया दोनों ने 20, और इन्होंने करा 6, तो यानी टोटल काम हुआ 20 + 6 यानी 26 काम करे इन लोगों ने। किन्होंने, ए बी और बी सी ने मिलके। कितने काम थे, 48। तो इन 48 में से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी शेष काम आपके पास कितना बचा, शेष काम घटा दो आप इसमें से, कितने बचे, 22 काम। ये 22 काम किसके हैं भाई, अभी तो सी काम रह रहे ना, उसका 11 दिन सी ने काम करा ना। तो सी ने जो 11 दिन काम करा वो कितने काम करे थे, 22 काम। इस हिसाब से सी की क्षमता पता चलेगी आपको कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो एक दिन में सी का काम पता चल गया आपको, तो 22/11 कर लो, कितना बना, 2 काम। तो सी की क्षमता पता चली कि एक दिन में ये 2 काम करता है, ठीक है। अब सी की क्षमता पता चल गई हमें 2 काम करता है, तो अब हम सबका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सी इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो जब सी का एक दिन का काम पता चल गया तो अब आसानी से निकल जाएगा। भाई काम थे कितने, 48, एक दिन में कितने काम करता है, 2, यानी 24 दिन में काम खत्म कर देगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे, देखो सी का एक दिन का काम कितना है भाई, 2। जब सी का एक दिन का काम 2 है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, इस हिसाब से बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1। बी का एक दिन का काम 1 है, तो इस हिसाब से दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते थे, 4। तो यो कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। तो अगर हमसे पूछे कि ए कितने दिन में काम को खत्म करेगा, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, देखो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो 48/3 दिन में खत्म कर देगा। बी का पूछे कितने दिन में खत्म करेगा, तो 48 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आप सभी के आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसे एक बार वापस से देख लेंगे, ठीक है। और ये लास्ट के जितने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मतलब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन बना थोड़ा टफ लेवल का, तो वो इन्हीं के अंदर से बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो जो भी कैंडिडेट अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी को शेयर कर देंगे ये वाली वीडियो, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी ये लगातार सीरीज रहने वाली है जिसमें टाइम एंड वर्क के आज क्वेश्चन आपके खत्म कर दिए गए हैं। कल आपका टॉपिक रहेगा पाइप और टंकी का, ठीक है। तो पाइप और टंकी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, 25 क्वेश्चन उस चैप्टर से कराए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही ये लगातार सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपका SSC GD का एग्जाम होगा, ठीक है।
तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। जय हिंद।